कोरोना काल में राज्य सरकार ने जहां आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ तमाम सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, तो वहीं खेल और खिलाड़ियों पर भी इस दौरान रोक लगाई गई थी। लेकिन अब कोरोना का संक्रमण लगातार कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से राजधानी भोपाल के तमाम सारे स्टेडियम गुलजार होने वाले हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर पवन जैन का। अनादि टीवी से बातचीत में खेल विभाग के डायरेक्टर पवन जैन ने बताया कि आगामी समय के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कोरोना की कम होते संक्रमण को देखते हुए फैसला किया गया है कि खिलाड़ियों का खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हमने 175 खिलाड़ियों को वीडियो कॉल के माध्यम से आमंत्रित किया है। पवन जैन से बात की अनादि टीवी संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर पवन जैन साहब हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, विभाग की तरफ से। अब जो कोरोना काल जब समाप्त हो रहा है या कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, तब एक बार फिर से खिलाड़ियों को बुलाया जाने लगा है, उनको एक बार फिर से आमंत्रित। शुरू से पिछले कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण में हमने अपनी खेल गतिविधियों को रोका था और राज्य शासन के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपने खिलाड़ियों को समर ब्रेक भी दिया था। और अब जब चीज़ें सामान्य हो रही हैं तो हमने पिछले महीने जून के दूसरे सप्ताह से धीरे धीरे करके आउटडोर एक्टिविटीज़ को हमने चालू किया है। और अब जब स्थितियां बहुत तेज़ी से सामान्य हो रही हैं, राज्य शासन के निर्देश भी हैं कि स्विमिंग पूल की एक्टिविटीज़ को छोड़ के और दर्शकों के बिना खेल प्रारंभ हो सकते हैं, तो हमने अपने बोर्डिंग के खिलाड़ियों को 10 खेलों में, जो प्रमुखतः एथलेटिक्स, हॉकी, शूटिंग, राइडिंग, तीरंदाजी, जो नो कांटेक्ट गेम्स हैं, उनके खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है, करीब 130 खिलाड़ियों को। इसके अलावा हमने जबलपुर में तीरंदाजी के, शिवपुरी में क्रिकेट के और ग्वालियर में महिला हॉकी के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। तो इनकी ट्रेनिंग पुनः प्रारंभ होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन फिटनेस और योगा की क्लासेस तो कर सकते हैं, लेकिन जो इनके वास्तविक गेम है, बिना खेल मैदान, उपकरण और कोच के ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे खेलों के नेशनल के, इंटरनेशनल के सिलेक्शन ट्रायल्स होने हैं। उसमें खिलाड़ियों का ट्रेनिंग और उनका कोचिंग बहुत ज़रूरी है और उनकी फिटनेस भी निश्चित रूप से ट्रेनर के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने को फिट रख सकते हैं। तो उन सब परिप्रेक्ष्य में हमने खेलों को फिर से प्रारंभ किया है। चरणबद्ध तरीके से चीज़ें और सामान्य होंगी तो हम बाकी खिलाड़ियों को, दूसरे खेलों को भी प्रारंभ करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के जो खेल स्टेडियम है, उन स्टेडियम के उन्नयन और तमाम सारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधा मिल सके, इसको लेकर भी कुछ रणनीति तय की जा रही है कैसे? देखिए, हम अपनी खेल सुविधाओं का विस्तार भी कर रहे हैं। नई नई जगह पे हम लोग, कहीं पे मल्टीपर्पज हॉल, कहीं पे हम लोग एस्ट्रोटर्फ के मैदान, कहीं पे स्टेडियम का और नवीनीकरण और उनका एक तरह से कह सकते हैं, और दूसरे विभाग भी इसमें काम कर रहे हैं। जैसे स्मार्ट सिटी के कई जगह पे खेल के मैदान बन रहे हैं, तो हम उनको एक सलाह के रूप में गाइड कर रहे हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। बिल्कुल, खेलो इंडिया के माध्यम से तमाम सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारे प्रयास विभाग द्वारा किए गए हैं, उसी तरीके से अब आगे भी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके, खेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को पहचान मिल सके। इसको लेकर भी लगातार मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पाराशर, अनादि टीवी, भोपाल।